जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता, कल ही अर्थक्वेक आया रात को 5 से 7 सी तीव्रता के बीच में। तो मैंने सोचा क्यों ना अर्थक्वेक को पकड़ें और क्या चीज़ है वो सारा डिस्कस करें। और एज अ पार्ट ऑफ योर संभव सीरीज आपके पेपर में भी इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बार बार रहते हैं। लास्ट टाइम सिंपल क्वेश्चन पूछा था, हाइपो सेंटर और फोकस। बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी समझेंगे, जैसे सुनामी पूछा हुआ बार बार, अर्थक्वेक से कारण होती है क्या चीज़ है, ये क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे विद द सेशन। तो बेसिकली अर्थक्वेक होता है, इट्स अ टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट मींस प्लेट मूवमेंट। जरूरी नहीं, अगर अर्थ के अंदर कोई एनर्जी रिलीज हो, दैट एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड दैट फॉर्म्स विल डेफिनेटली वाइब्रेट द अर्थ। तो इनसाइड अर्थ जो एनर्जी ट्रेवल करती है उसको एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, जिसके कारण दैट एनर्जी ट्रेवल्स एंड दैट शेक्स द अर्थ और दैट कॉजेज ट्रेमर्स। अर्थक्वेक को कई बार आप सुनोगे, कई बार अखबारों में ट्रेमर्स कहते हैं। क्लियर है जी? TREMORS। So inside earth, which is transmitted through the surface layer. So it is shaking or trembling of the earth's surface, causing energy to release. Themselves may cause only restricted damage. अगर अर्थक्वेक कहीं पे आ रहा है तो जहां पर हो, ये नहीं कि अर्थक्वेक आया तो पूरी अर्थ शेक करेगी, नो, समवेयर एल्स, यहां तक मैक्सिमम। जैसे कल जो रात को आया, आपने अगर एपी सेंटर न्यूज में पढ़ा हो तो दैट वाज इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो है उसका प्रभाव जाकर दिल्ली तक पड़ा और पंजाब तक पड़ा। So they cause only restricted damage in the regions of occurrence, but their aftershocks can be catastrophic. Catastrophic मतलब तबाही कर सकते हैं। Of a smaller magnitude that occurs along the main shock, this is known to cause tsunami waves also. अगर कोई अर्थक्वेक पानी में आए, ओशन में, तो उससे क्या एक लहर बनती है जिसको हम सुनामी कहते हैं। एक जैपनीज वर्ड है सुनामी, विच मीन्स हार्बर वेव। और अगर हम देखें तो 54% ऑफ द इंडियन लैंड एरिया is basically prone to earthquakes. I hope everybody is getting the points here. What exactly is earthquake? अब टर्म्स है जो बार बार पेपर में आती है, उनको डिस्कस करना। एक फोकस होता है जी। फोकस बेसिकली द प्लेस ऑफ द ओरिजिन, अर्थ के अंदर जहां से ये वेव्स रिलीज होना शुरू हुई हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। एंड डू रिमेंबर, फोकस के साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, हाइपोसेंटर। ये वर्ड आपने याद रखने, फोकस एंड हाइपोसेंटर। और इसके परपेंडिकुलरली, बिल्कुल परपेंडिकुलर पॉइंट, उसको कहा जाता है एपीसेंटर। ऑन द सरफेस देयर इज अ पॉइंट विच इज ऑन द सरफेस, वी कॉल इट एज एपीसेंटर। तो डू रिमेंबर, और मैक्सिमम अगर अर्थक्वेक का जो डैमेज कॉज होता है वो यहां पर एपीसेंटर पर होता है। याद रखिएगा, ये वर्ड बार बार पेपर में पूछे हैं। एपीसेंटर बिल्कुल परपेंडिकुलर, एनडीए में बार बार पूछता है। फोकस अंदर, जिसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं, और जहां पर अर्थक्वेक आता है उसको एपीसेंटर कहेंगे। और जो वेव वेलोसिटी है 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड थ्रू द आउटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, ये भी क्लियर है। एक और वर्ड है आइसोसिस्मिक जोन, ये भी समझना। ये क्या, लाइन कनेक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो सारे पॉइंट्स, वो सारी लोकेशंस जहां पर इंटेंसिटी सेम हो, उन प्लेसेस को लाइन कनेक्ट करे, उसको आइसोसिस्मिक कहेंगे। क्लियर है जी? इंटेंसिटी सेम वाले अर्थक्वेक वाले लोकेशंस को कनेक्ट करना। एक होता होमोसिस्मिक, जहां पर सेम टाइम पे आया हो, वो भी बात करेंगे। आशा है कि ये चारों टर्म्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इस पे बार बार यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। अब मेजरमेंट की बात करें, जो आपको बार बार कल का कहा जा रहा 5.5 तीव्रता से अर्थक्वेक, वो बेसिकली रिक्टर स्केल की रीडिंग है जी। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल मेजर करता है मैग्नीट्यूड स्केल, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द क्वेक। और ये स्केल 0 to 10 पे वेरी करता है। 0 पे कोई प्रभाव नहीं, 10 पे मैक्सिमम। आज तक 10 का तो कोई आया नहीं जी, समझ गए हैं जी? तो ये 0 to 10, और याद रखना ये लॉगरिदमिक स्केल है जी। और एक रीडिंग और दूसरी रीडिंग में, मतलब अगर 6 की तीव्रता और 7 की तीव्रता से आया ना, तो इसका मतलब द 7 वन इज 10 टाइम्स मोर मैग्नीट्यूड एनर्जी देन 6 वाला। तो मीन्स एक दूसरी रीडिंग में 10 गुना का फर्क है। तीसरा जी, मर्केली स्केल, विच इज अ
intensity scale, which takes into account the visible damage caused by the event, and that is basically और वेरी करता है 1 to 12 के बीच में। मर्केली स्केल समझ आ गया जी, जो कि 1 to 10 के बीच में वेरी करता है, और जो दूसरा अपना रिक्टर स्केल, ये दोनों स्केल क्लियर हैं जी सभी को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। अगर मैं दुनिया के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स की बात करूं, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स कहां पर होते हैं? रिंग ऑफ फायर में। और रिंग ऑफ फायर क्या है जी? जो पैसिफिक ओशन के अंदर है, सरकम पैसिफिक बेल्ट जिसको कहा जाता है। याद रखना, ये तो बहुत क्वेश्चन यूपीएससी ने सीएपीएफ में, एनडीए में, सीडीएस में। रिंग ऑफ फायर वर्ड याद रखना, जो कि कामाचटका पेनिनसुला रशिया का, ये पैसिफिक ओशन में है। पूरी लाइन एक सर्कल बनता है ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पर जापान है, फिर यहाँ पर इंडोनेशिया, फिर उसके नीचे हमारा इधर साउथ अमेरिका का कुछ एरिया, और इधर अफ्रीका। ये सारा पैसिफिक ओशन के अंदर। अफ्रीका नहीं आएगा जी इधर, ये साउथ अमेरिका और ये यूएस है। इस तरफ जापान है, इधर ये और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑल ऑफ दिस एरिया इज बेसिकली रिंग ऑफ फायर। एक और पॉइंट याद रखना है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। अगली वीडियो भी आएगी आज अर्थक्वेक पे, जो कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स में डिस्कस करेंगे, दैट आई विल डिस्कस विद यू पीपल। तो बेसिकली कन्वर्जेंट बाउंड्री पे रिंग ऑफ फायर, अब वहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। रादर कुछ अर्थक्वेक्स, जैसे अभी अभी सीरिया कह रहा हूँ, टर्की में जो आया था, वो स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक था, क्योंकि प्लेट्स की 3 प्रकार की मूवमेंट होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। और पैरेलल को, जिसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स कहते हैं, जहां पर दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज नहीं हो रही, ऐसे पैरेलल मूव कर रही है, तो दैट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और इससे अर्थक्वेक आता है सैन एंड्रियास में, टर्की में, जो एनातोलिया प्लेट्यू, याद आ रहा है, एनातोलिया प्लेट पे था ये वर्ड याद रखना आपने। उसके बाद 20% अर्थक्वेक्स मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट में हुए थे, एंड द बेस्ट पार्ट इज स्टेबल, ये भी बात करेंगे। अब जरा इंडिया का भी मैं बात करना चाहूंगा, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया जी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 4 सिस्मिक जोन्स में इंडिया को बांटा हुआ, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 में। तो जोन 1 जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, जहां पर अर्थक्वेक है ही नहीं, कभी आएंगे नहीं, उसको जोन 1 में कहेंगे। सबसे ज्यादा जहां पर अर्थक्वेक आए वो जोन 5 में, क्लियर, मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव, एंड जोन 2 इज द लीस्ट। अब अगर मैं बात करूं, तो जोन 5 में अगर आप चेक करो, वो सारा हिमालयन स्टेट्स हैं, और वो बेसिकली क्यों? क्योंकि वो प्लेट बाउंड्री पे ही तो है हिमालय बिटवीन यूरेशिया एंड इंडिया, इंडो ऑस्ट्रल। तो दोनों की प्लेट्स के कन्वर्जेंट पर ये जोन 5 है, जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं। याद रखिएगा, यही सारा एरिया, एक्सेप्ट एक एक्स्ट्रा ऐड करना, जो हिमालयन स्टेट नहीं है, वो है गुजरात। रादर अंडमान निकोबार भी तो एक्सटेंशन ऑफ हिमालय पे ही है। तो ये जोन 5 पक्का याद रखिए। इसी प्रकार जोन 4 17.49% ऑफ द एरिया। ये कुछ नहीं याद करना जी, पहले ही बता रहा हूं, सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूं कि हिमालयन स्टेट्स आपको मार्क करनी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो 4 ऑप्शन ऐसे ही डालेगी, आपको पूछना पड़े ना, बिल्कुल आइडिया लॉजिक समझना। पिछली बारी पेपर में क्वेश्चन था, उत्तराखंड का एक शहर दिया था, इनमें से कौन सा अर्थक्वेक प्रोन है? भाई उत्तराखंड का होगा, क्योंकि हिमालयन स्टेट्स में सबसे ज्यादा। उसके बाद हिमालय से नीचे नीचे लोअर हिमालयस की अगर मैं बात करूं, जैसे हिमाचल का जो लोअर हिमाचल है वहां पर, ठीक है जी, कश्मीर का जम्मू एरिया, एनसीआर, जैसे जो अर्थक्वेक आया है दिल्ली में, तो दैट इज जोन 4। सिक्किम का लोअर पार्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा हिमालयस के साथ ही लगा हुआ, गुजरात के कुछ एरियाज और महाराष्ट्र। देन जोन 3, फिर उसके भी आगे, उससे और आगे पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये। और द लास्ट जोन 4 जो कि सबसे कम है, वो है कर्नाटका का प्लेट्यू, दैट कम्स अंडर जोन 2। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दीज जोन्स नाउ। अर्थक्वेक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये जोन क्लासिफाई किए थे। इस पर क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स भी समझ लिया, मेजरमेंट कैसे करते ये भी समझ लिया, और कुछ टर्मिनोलॉजीज जो बार बार पूछता, फोकस, एपिसेंटर, ये वर्ड्स हमने सीख लिया। आइए जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सुनामीज के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आया। सुनामी पे एक बार ही पूछा कौन सा वर्ड है, इट्स अ जापानीज वर्ड, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका मतलब है हार्बर वेव। अगर समुद्र में कोई अर्थक्वेक आए तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी विल मेक इट ट्रेवल द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेव।
एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज हार्बर वेव, इसको कहा जाता है। ये भी तबाही करता है। हिंदुस्तान में सुनामी आई थी, याद होगा, इंडोनेशिया की तरफ से। मेरे को जरा बता सकते कौन से साल आई थी, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आइए, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक is basically epicenter. That is wrong because it's hypocenter or focus, not epicenter. The line joining the places where earthquake at the same point of time, उसको होमोसिस्मिक ही कहेंगे। ये ठीक है जी, क्योंकि जो आइसोसिस्मिक वहां पर सेम इंटेंसिटी से, सेम मैग्नीट्यूड से अगर आया, उन लाइन को कनेक्ट करने वालों को क्या कहेंगे, आइसोसिस्मिक। तो मेरे हिसाब से आपको अर्थक्वेक का काफी समझ आ गया होगा। और जो अभी आया, इसका एपिसेंटर कहाँ था, अफगानिस्तान में। Keep following these. Sambhav series will make this paper Sambhav for you. Everything we are going to discuss. आप इंस्टाग्राम पे भी जरूर चेक करिए, मैं हर रोज आपके साथ शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स डाल रहा हूं साइंस के। Keep following. Will make sure that this month is definitely going to bring a good results in your preparation part. Thank you. Jai Hind everyone.